नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। आज गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्राकृतिक गैस के उपयोग में 4 गुना बढ़ोतरी करने के प्रयास भी कर रहा है ताकि देश की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं बड़ी है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नए अवसरों में बदलें। आज आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल करके इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को भारत से बड़ी आशाएं और अपेक्षाएं हैं तथा ये हमारे युवा विद्यार्थियों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, बल्कि सबसे आगे और सबसे तेज रहना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत 51,000 से अधिक गोबर बेचने वालों को 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। राज्य में इसे मिलाकर अब तक 1,32,000 गोबर बेचने वाले हितग्राहियों को 53 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी गौठानों को सक्रिय कर स्वावलंबी बनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए गौठानों की समितियों सहित स्व सहायता समूहों को कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों से जोड़कर अधिक सक्रिय तथा गतिशील बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गौठानों में मवेशियों के चारे की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पशुपालक किसानों से पैरादान करने की अपील भी की। कोरोना संक्रमण के 46,000 से अधिक नए मामलों के साथ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 90 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 564 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। साथ ही अब तक 1,32,000 से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में कोरोना संक्रमित करीब 85 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मरीजों की स्वस्थ होने की दर 93.67 हो गई है। देश में इस समय 4,39,000 से अधिक कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 1,842 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। रायपुर में कल 166 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में कल 2 और प्रदेश के अन्य जिलों में 17 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वर्तमान में 19,800 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के बाद 227 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें 121 ऐसे आरक्षक शामिल हैं जो पहले माओवादी गतिविधियों में शामिल थे। सभी 227 आरक्षक बस्तर अंचल के अंदरूनी गांव के निवासी हैं। ये सभी 11 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में आरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
दीक्षांत समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 आरक्षकों को बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर आईजी सुंदरराज ने बताया कि नव आरक्षकों में ऐसे कई युवक हैं जो पहले माओवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और बाद में शासन की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। जो बेसिक जो रिक्रूटमेंट हुआ है उनके अलावा जो आत्मसमर्पित नक्सली भी है जो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिसका आरक्षक में नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार का काफ़ी क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं। उन लोग का इस क्षेत्र में इस ट्रेनिंग सेशन में उनका बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी और हमको पूरा विश्वास है मतलब इनका वापस अपने जिला में जाकर तैनात होने से उधर संचालित की जाए नक्सलवादी अभियान के लिए काफ़ी एक बढ़त प्राप्त होगा और इन लोग का अनुभव का फायदा उठाकर हम क्षेत्र में और कार्य योजना के तहत नक्सलवादी अभियान को उत्कृष्ट तरीके से संचालित करने में महत्व मिलेगा। गौरतलब है कि नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र से आरक्षक बनने वालों में 117 युवक ऐसे हैं जिन्हें पहले पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। इन्हें प्रशिक्षण के दौरान अक्षर ज्ञान भी दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर आज आयोजित मछुआ सम्मेलन में 15 मछुआरों को मोटरसाइकिल और 2 मछुआरों को ऑटो प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 10 मछुआ हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के तहत 40-40 हजार रुपए की प्रथम किश्त की अनुदान राशि का चेक भी वितरित किया। श्री परशुराम विनोद जी, श्री राधेश्याम सभा, श्री कार्तिक राम। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कोरिया जिले की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस स्कूली बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह की अभिनव पहल पर 5 वर्षीय बालिका त्रिशा अग्रवाल को 1 घंटे के लिए एसपी बनाया गया। वहीं मनेन्द्रगढ़ में भी 11 वर्षीय बालिका श्रुति प्रिया को कोतवाली थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान दोनों बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, तो मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटे के लिए त्रिशा को जिले का एसपी बनाया जाए। इसके संदर्भ में इनके पिताजी से चर्चा की, उन्होंने सहमति दी। उसके बाद इनको 1 घंटे के लिए एसपी का चार्ज दिया गया है। यहाँ पे बैठा के उनको बताया गया कि बच्चों के संदर्भ में किस प्रकार के क्राइम होते हैं, पुलिस की भूमिका क्या रहती है, बच्चे किस प्रकार अगर अवेयर रहें तो इन सब क्राइम पे किसी तरह का थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। इसी श्रृंखला में सभी थानों में 1-1 घंटे के लिए बच्चों को थानेदार बनाया गया है। उनको पुलिस की कार्यप्रणाली से थोड़ा अवगत कराया गया है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1954 में बच्चों से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। 4 दिवसीय छठ महापर्व आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद संपन्न हो गया। यह पर्व बीते बुधवार को शुरू हुआ था और आज श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर और छठ प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे लंबा उपवास समाप्त किया। इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है।
इधर छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में भी लोक आस्था के इस महापर्व को उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कोरबा में हसदेव नदी और तालाब के घाटों पर छठ व्रतधारियों ने उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए इस बार लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर छठ की पूजा की। अब कोरोना के चलते भीड़ कम है, बहुत लोग अपने घर में मना रहे हैं, बहुत लोग अब गांव चल दिए, जैसे जिसको सुविधा है वैसे कर रहे हैं। इधर राजनांदगांव शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे सहित जनप्रतिनिधियों ने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। सभी प्रांतों में छठ पर्व का अपना महत्व है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम सभी मनाते हैं और आज पूरा राजनांदगांव यहाँ छठ पूजा करने के लिए और सभी अपने समाज बंधुओं के साथ सब एक साथ मिलकर के हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इस साल छठ का त्यौहार कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों के बीच संपन्न हुआ। अनेक लोगों ने अपने घर में ही कृत्रिम तालाब और जलाशय बनाकर सूर्यदेव की उपासना की। गौरतलब है कि परंपरा के अनुसार छठ पर्व पर श्रद्धालु सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह पर्व शुद्धता और सूर्य के प्रति आस्था से जुड़ा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 51,000 से अधिक गोबर विक्रेताओं को 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद 227 युवक बने आरक्षक। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 आरक्षकों को आईजी ने किया पुरस्कृत। और 4 दिवसीय छठ महापर्व आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हुआ संपन्न। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।